ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। ये कसायों का एक सिद्धांत है, जो कसाय करेगा वो ही दुखी होगा। तो कसाय करने के लिए किसी आत्मा को कुछ भी अलग से सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि कसाय करने का जो संस्कार है वो हर आत्मा के अंदर अनादिकाल से बना हुआ रहता है। हर जन्म में आत्मा कसाय ही करता है। जिस किसी भी परिणति में होगा, पर्याय में होगा या जिस किसी भी गति में होगा, तो वह हमेशा हर गति में कसाय करके ही जीवन जीता है, कसाय के बिना नहीं जीता। अब कसाय नहीं करने का जो ज्ञान मिलता है वो केवल एक मनुष्य गति में मिलता है। मनुष्यों को समझाया जाता है कसाय नहीं करना। तो कसाय नहीं करने का भाव तब समझ में आएगा जब हमें पता हो कि कसाय का मतलब क्या है और कसाय करने से नुकसान क्या होता है। तो कसाय का मतलब क्या? कसाय का मतलब जो हमें पीड़ा दे, जो हमें दुख दे, उसका नाम क्या है? कसाय। पहले इसकी डेफिनेशन ढंग से समझ के रखो। जब अपने को डेफिनेशन याद रहेगी तो जब भी उस कसाई के भाव हमारे अंदर आएंगे तो हमें पता पड़ेगा, हम उस समय पर खुद भीतर से रियलाइज करेंगे कि इससे हमें दुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो पहले इस कसाई की ये जो परिभाषा है इसको ध्यान में रखो। कसाई किसे कहते हैं? जो हमारी आत्मा को दुख देती है उसका नाम क्या है? कसाय। दुख क्यों देती है? क्योंकि उससे हमारी आत्मा कस जाती है। माने हम अपनी आत्मा के ऊपर ही एक्स्ट्रा दबाव डालते हैं, हम अपनी आत्मा को ही भीतर से परेशान करके उसको पीड़ित करते हैं, तो उससे हमारी आत्मा में खुद दुख पैदा करने का काम हम ही करते हैं। समझ में आ रहा? अब ये कसाय 4 प्रकार की बताई गई। सबसे पहली कौन सी? क्रोध कसाय। क्रोध मतलब क्या होता है? गुस्सा। गुस्सा आता है, जिस समय पर गुस्सा आता है उस समय पर हमें सुख मिलता है, दुख मिलता है? उस समय हम खुश होते हैं या हमारा चेहरा बिगड़ जाता है? अगर हमें भीतर से खुशी हो रही होगी तो चेहरा प्रसन्न होना चाहिए। तो क्रोध करते समय किसी को प्रसन्नता होती है? क्रोध करने पर किसी का चेहरा प्रसन्न दिखाई देता है? जब प्रसन्न दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब क्या है कि क्रोध करने से हमारे भीतर दुख पैदा होता है और वह दुख का भाव ही हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे अभी बच्चे प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, वैसे गुस्सा करते हैं तो अलग दिखाई देते हैं कि वैसे ही दिखाई देते हैं? ऐसे ही प्रसन्न दिखाई देंगे। गुस्सा करने पर मुंह अलग से उसका कलर भी बदल जाता है ना, लाल पीला हो जाता है। क्या कहने में आता है? हाँ, इतना लाल पीला क्यों हो रहा है भाई? जब कोई गुस्सा करता है तो क्या बोलते हैं उससे? इतना लाल पीला क्यों हो रहा है? तो लाल पीला होने का मतलब यह है कि उसके अंदर का जो गुस्सा का जो एक फोर्स है वो उसके चेहरे पर इतना आ रहा है कि उसके मुख में और जो उसके चेहरे पर आसपास जो ब्लड की वेन्स हैं जिनमें ब्लड बहता है वो सब इकट्ठा होकर के उसके किसी आंखों पर या मुंह पर एक साथ आने लग जाता है, इसलिए उसका चेहरा एकदम से लाल हो जाता है। यानी ये हुआ कि हम अपने शरीर में जो ब्लड का फ्लो होता है उसको सब क्या कर देते हैं? एक तरफ इकट्ठा करके और उसको गुस्से के माध्यम से मुंह से बाहर निकालते हैं, तो वह मुंह के ऊपर जितना का सारा ब्लड का जो फोर्स है वो आ जाता है, इसलिए उस समय पर मुंह कैसा हो जाता है? लाल पीला। आंखें कैसी हो जाती हैं? लाल हो जाती हैं, है ना? तो वह जो अपना गुस्सा बाहर निकालता है, उस गुस्से में वह सारी ताकत अपने को उस बात को कहने में, गुस्सा करने में, गाली देने में, वो सारी ताकत उसमें लगा देता है, लग देती। फिर उसके बाद में आप देखो, अब आपका चेहरा कैसा हो जाता है? जिसको गुस्सा आ रहा होता है उसका चेहरा अलग दिखाई देता है। मम्मी कहती है मुंह बना के क्यों बैठ गई है? क्या हो गया है? इसको क्या बोलते हैं? मुंह बना के बैठ जाना। क्या बोलते हैं? बना के। बनाने का मतलब गुस्से में तुमने मुंह बना लिया है। समझ आ रहा है? क्योंकि बनाना उस चीज को होता है जो हमारी ओरिजिनलिटी नहीं है, उसको हमने बना लिया है।
क्या समझे? जैसे हम मेकअप करते हैं तो हम अपने आप को बना लेते हैं, जो ओरिजिनल हमारी ब्यूटी होती है वो अलग चीज है, और जो हम बना लेते हैं वो अलग दिखता है। समझ आ रहा है? जिन लोगों ने आपको रोजाना देखा हो और आप कभी अच्छा सा मेकअप करके आ जाओ तो वो आपको देख करके कहेंगे आज तो ये बना फिर रहा है, बना ठना फिर रहा है। क्या बोलेंगे उसको? हाँ, बना भी है और ठना भी है। तो ये बनाने का मतलब ही हो गया कि आप कुछ बन रहे हो, जो ओरिजिनल होना चाहिए वो नहीं हो, कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो इसलिए बन रहे हो। समझ में आ रहा है? ठीक इसी तरह से जब किसी भी व्यक्ति के अंदर गुस्सा आता है, बच्चे के अंदर खास तौर से जब गुस्सा आता है तो उसका मुंह फूल जाता है। कैसा हो जाता है? वैसे तो मुंह फूलना, खिल जाना तो अच्छा होता है, लेकिन फूल जाना तो ऐसा लगता है जैसे ये मुंह को बना के बैठा है ना? तो जब वो मुंह बना के बैठता है तो फिर वह किसी को अच्छे ढंग से देखता नहीं। घर में लोग होंगे तो उनमें किसी को नहीं देखेगा, ढंग से नहीं देखेगा। कैसे देखेगा? ऐसे देखेगा। समझ आ रहा है? नहीं देखता, और ये देखता रहता है कौन मेरे से क्या कहने वाला है, कौन मेरे को कैसा देख रहा है, कौन मेरे से क्या बोलने वाला है, कौन मुझको क्या समझ रहा है ना? ऐसे देखता रहेगा, देखता रहेगा, देखता रहेगा, देखता रहेगा, ऐसे करते करते, और जैसे ही उससे कोई कुछ कहेगा तो एकदम से गुस्सा करके, है ना, या तो चिल्ला पड़ेगा या और ज्यादा रूठ जाएगा। ये किसकी आदत होती है? बच्चों की। तो बच्चे भी गुस्सा करते हैं, बच्चे भी क्रोध करते हैं, बच्चों के अंदर भी कसाई होती है। जबकि बच्चों को तो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। बच्चों को तो सरल होना चाहिए। बच्चे उसी को कहते हैं जिनका जीवन बड़ा अच्छा हो, सरल हो, निश्चिंतता का हो, वो बच्चे अच्छे लगते हैं। और जो बच्चे गुस्सा करते हैं फिर वो बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं, है ना? क्योंकि बच्चे हमेशा खिलते खिलते ही अच्छे लगते हैं। कैसे अच्छे लगते हैं? जैसे फूल होते हैं तो फूल हमेशा खिल रहे हो तो अच्छे लगते हैं, है ना? और जो फूल तो है लेकिन उसकी पंखुड़ियां खिल नहीं रही, बंद होके बैठा है ना, मुरझाया गया बिल्कुल फूल हो, तो फूल की तरफ कोई नहीं जाता, उस फूल को कोई भी अच्छा नहीं कहता, उसके पास में कोई भी जाने की इच्छा नहीं करता, ना उसको कोई अपने पास में रखने की इच्छा करेगा। समझ आ रहा? तो उसी फूल की तरह बच्चे कहे गए। बच्चे कैसे होते हैं? फूल की तरह। तो अगर बच्चे फूल की तरह खिलते हैं तो अच्छे लगते हैं, और खिलेंगे तब जब उनमें गुस्सा नहीं हो। अगर बच्चों में गुस्सा बढ़ गया, ज्यादा आता है, तो उस समय पर वह फूल नहीं रहता, वो मुरझाया हुआ एक डंठल जैसा हो जाता है ना? डंठल जानते हो? माने जिसमें कोई भी खुशबू नहीं है, कोई भी जिसमें फूल जैसी ब्यूटी नहीं है, तो उसके अंदर फिर किसी को ग्रहण करने की फिर इच्छा नहीं रह जाती। उस बच्चे को कोई भी अपने पास नहीं बुलाना चाहता, उसे कोई खिलाना नहीं चाहता, उसे कोई भी अपने पास में रख करके प्रसन्न रखना नहीं चाहता। समझ में आ रहा है? तो ये नुकसान किसका होता है? बच्चे का होता है। जब बच्चे को बार बार गुस्सा आएगा तो उस बच्चे के लिए प्रेम करने वाले जो दूसरे उसके घर के लोग होंगे वो उससे दूर हटेंगे, फिर उससे प्रेम नहीं करेंगे, फिर उससे धीरे धीरे क्या करेंगे? हेट करने लग जाएंगे, है ना? क्योंकि ये तो बार बार रो जाता है, बार बार गुस्सा करता है, इसे तो दूर रखो, इससे तो बचो। समझ आ रहा है? ये जो बच्चों की आदत है, इसी आदत के कारण से बच्चे अपने स्वभाव में नहीं रहते, तो उनके लिए बड़ी परेशानियां आगे चल करके बढ़ जाती हैं। उनके लिए जब कोई प्रेम करने वाले लोग नहीं मिलते या उनसे कोई अच्छा बर्ताव करने वाले लोग नहीं मिलते तो बच्चे धीरे धीरे परेशान होने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? आपकी खुशी किसमें है? खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। अगर तुम खुश रहोगे तो दूसरे लोग भी तुमसे खुश रहेंगे, और अगर तुम रूठोगे, बार बार गुस्सा करोगे, छोटी छोटी सी बातों पर लेकर के तुम घर में तहलका मचाओगे, तो उससे घर के लोग परेशान होंगे। थोड़ी देर के लिए तो घर के लोग सहन कर लेते हैं क्योंकि अपने ही बच्चे हैं, कोई बात नहीं, रूठ गया मना लेंगे। लेकिन अगर ये हमारी बार बार आदत बन जाती है तो इससे घर वाले भी परेशान होने लग जाते हैं, और फिर एक स्थिति ये आ जाती है कि आपको आपके हाल पर छोड़ देते हैं, आपको जो मन में आए वो करो।
तो फिर जब आपकी कोई केयर नहीं करेगा, आपको कोई देखेगा नहीं, तो उस समय आपको बड़ा परेशानी होगी कि ये हमको कोई भी चाहते नहीं है या हमारी कोई भी केयर करते नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये सब जितने भी डिसइफेक्ट आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं? ये क्रोध कषाय के कारण से आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोध कषाय बच्चों से लेकर के बड़ों तक होती है, और जब क्रोध कषाय में कोई भी व्यक्ति बहता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, उसके इमोशंस में भी एक तरीके की निगेटिविटी आ जाती है, और वह अपने आप में अपने ही कंट्रोल में नहीं रहता, और वह अपने लिए भी नुकसान पहुंचाता है, और उसके कारण से पूरा का पूरा आसपास का जो वातावरण है, माहौल है, वो भी सब खराब हो जाता है। समझ में आ रहा है? आपके घर में माता पिता कोई अच्छे काम के लिए तैयार हो रहे हों, है ना, माने उन्हें घर से कोई बाहर जाना है, कोई अच्छा काम करने जाना है, और उसी समय पर आप रूठ के बैठ जाओ। क्या समझ आ रहा है ना? कोई अच्छे वो मन से कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे हों, कोई अच्छी प्लानिंग कर रहे हों, और आप उसी समय पर रूठ के बैठ जाओ, क्या होगा? उनकी सारी एनर्जी आपको मनाने में लगेगी, और उससे जो डिस्टरबेंस होगा, उससे जो उनके लिए परेशानी पैदा होगी, उसके कारण से वो जो काम करने जा रहे थे, उस काम में जो उनके लिए अच्छा एक एनर्जी लगनी थी, वो एनर्जी आपने लॉस कर दी, क्योंकि उस समय पर उनके लिए आपने दिक्कत पैदा कर दी। और वो दिक्कत क्या है? वो सिर्फ आपके अपने स्वभाव के कारण से दिक्कत हो गई कि आपको अगर किसी भी तरह से रूठने का भाव है, गुस्सा करने का भाव है, तो आप किसी भी बहाने से वो गुस्सा कर सकते हो। आपको यही बहाना हो सकता है, आप अकेले क्यों जा रहे हो, हमको भी लेके चलो। समझ आ रहा है? आप इस बात से भी गुस्सा कर सकते हो, बहुत दिन हो गए हमको कहीं घुमाने नहीं ले गए। आप इस बात से भी गुस्सा कर सकते हो, बहुत दिन हो गए हमको कोई नई चीज खरीद के नहीं दी। समझ आ रहा है? इस बात से भी गुस्सा कर सकते हो कि हमें बार बार पढ़ने के लिए क्यों कहते हो, हमें खेलने के लिए मना क्यों करते हो। तो ये जो भी गुस्से के कारण होते हैं बच्चों के, ये समझ लेना चाहिए बच्चों को कि ये कारण हमने खुद अपनी सोच से बनाए हैं, और ये कारण अगर हम समझेंगे नहीं तो हम कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर पाएंगे। अगर आपके माता पिता आपको कभी किसी चीज से रोकते हैं तो अच्छे के लिए रोकते हैं कि बुरे के लिए रोकते हैं, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा। ये कौन समझेगा? अगर आपको खेल से रोकते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी खेलने नहीं देते, लेकिन वो रोकते कम है जब खेल ज्यादा हो जाता है और पढ़ाई कम होती है। और जब आपके लिए खेल में इतना टाइम निकल जाता है कि आपको पढ़ने की बिल्कुल सुध नहीं आती, या जब पढ़ने का टाइम आता है तब भी आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, मन किस में लग रहा है? खेल में। जो आप गेम देख रहे हो, जो गेम खेल रहे हो, बस उसी में आपके 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे दिन भर भी निकल जाते हैं। समझ आ रहा है? अब मम्मी देख रही, पापा देख रहे कि दिन भर एक इसमें लगा हुआ है? उसी गेम खेलने में लगा हुआ है मोबाइल से। अब उसके माध्यम से ना तुम्हें खाने की चिंता पड़ रही, ना तुम्हें कोई और दूसरा काम करने की इच्छा हो रही, ना तुम्हें पढ़ने की इच्छा हो रही। तो जब कोई माता पिता आपको रोकते हैं तो आपको क्या होता है? गुस्सा आता है। अब उस समय पर आप ये सोचो कि ये गुस्सा हम किस पर कर रहे हैं, और ये गुस्सा करने से नुकसान किसको हो रहा है। सुन रहे हो? आज के बच्चों को ये चीज सीखनी है। ये बच्चों की समस्याएं हर घर घर में पैदा हो रही हैं, और ये चीज बच्चों को ही सिखानी पड़ेगी, क्योंकि माता पिता को सिखाने से माता पिता का कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि जो चीज बच्चों को सीखनी चाहिए बच्चों को ही सीखनी पड़ेगी। अगर बच्चे को गुस्सा आए और उसको ये पता हो कि गुस्से से सबसे पहले तो हम अपने आप को दुख दे रहे हैं। किसको दुख दे रहे हैं? अपने आप को। तो हम अपने आप को दुख क्यों दें? हमें तो हमेशा सुखी रहना चाहिए था, हमें तो हमेशा खुश रहना चाहिए था। हम अपने आप को क्लेश में डाल करके अपने को दुखी बनाएंगे, रूठेंगे, तो सबसे पहले तो हमारे ही भाव खराब होंगे। समझ आ रहा है? तो एक गलती तो हमने ये की, इसको बोलते हैं भाव हिंसा। क्या बोलते हैं? ये आपने हिंसा कर ली। समझ रहे हो? कौन की हिंसा कर ली? अपनी ही हिंसा कर ली। किसकी हिंसा कर ली?
अपनी हिंसा कर ली। जैसे किसी दूसरे जीव को मारने का नाम हिंसा है, वैसे ही अपने ही अंदर अपने को दुख पहुंचाने का नाम भी स्व की भाव हिंसा है। ये किसकी हिंसा है? हम हिंसा को क्या समझते हैं? हमने किसी दूसरे जीव को मार दिया तो हम कहते हैं हिंसा पाप हो गया, है ना। लेकिन जब हम दुखी होते हैं, खुद में गुस्सा करते हैं, तो उस समय पर भी हम किसकी हिंसा कर रहे हैं? अपनी ही आत्मा की। माने हमें कोई दूसरा नहीं मार रहा है, हम खुद अपने आप को मार रहे हैं। गुस्सा करने का मतलब क्या हो गया? अपने आप को मारना, अपने आप को पीड़ित करना, अपने आप को खुद दुख देना और अपने आप की खुद की हिंसा करना, इसका नाम कहलाता है भाव हिंसा। क्या बोलते हैं? भाव हिंसा। तो पहले भाव हिंसा हमने किसकी की? अपनी, ठीक है ना। फिर हमने अपनी भाव हिंसा करने के बाद में फिर दूसरे की भाव हिंसा करना शुरू कर दी। वो कैसे कर दी? मम्मी को कुछ और काम करना था, है ना, वो तुमको मनाने में आधा घंटा खराब कर दी। है? पापा को कुछ और काम से जाना था, वो तुम्हारे चक्कर में अपना टाइम खराब कर दिए। उन्हें भी जो है अपने काम में डिस्टरबेंस हो गया, उन्हें भी जो है गुस्से के कारण से कुछ का कुछ कहना हो गया। उनके अंदर गुस्सा नहीं था, लेकिन तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उनको भी गुस्सा आ गया। तो ये क्या हो गई? हमने उनके अंदर भी गुस्सा पैदा कर दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता? जब हम गुस्सा करते हैं और हम रूठ जाते हैं और हम बहुत देर तक नहीं मानते हैं, तो कभी कभी मम्मी को भी गुस्सा आता है कि नहीं आता? पापा को भी गुस्सा आता है कि नहीं आता? आता है। तो उनके अंदर गुस्सा तो था नहीं, वो किस कारण से पैदा हो गया? हमारे कारण से। तो जिन बच्चों को ये समझ में आ जाए कि ये गुस्सा हम उनके अंदर भी पैदा करा रहे हैं, माने उनको भी हमने क्या कर दिया? उनको भी हमने भाव हिंसा से पीड़ित कर दिया, उनके अंदर भी हमने कसाय पैदा कर दी। माने एक कसाय हमने खुद पैदा की, एक कसाय हमने दूसरे के अंदर पैदा की, माने हम सबसे बड़े कसाई हो गए। क्या हो गए? कसाई किसको बोलते हैं? जो कसाय करके किसी दूसरे को मारे, उसका नाम कसाई कहलाता है ना। तो कसाई क्या करता है? जब किसी पशु को उसे मारना होता है, तो वह पहले तो अपने भाव खराब करता है, अपने अंदर गुस्सा पैदा करता है, ताकत पैदा करता है, मैं इसको ऐसे मारूंगा, ऐसे करूंगा। समझ आ रहा है? और फिर जब उसको मारता है तो उसको भी दुख होता है। तो ठीक वही काम तो यहां चल रहा है। क्या समझे? ऐसा काम नहीं चल रहा है यहां। पहले हमने अपने अंदर भाव खराब करके अपने अंदर गुस्सा पैदा किया, अपने को मारा, और फिर हमने जो है अपने घर वालों के अंदर गुस्सा पैदा कर दिया, और फिर जो है हमने उनके अंदर भी गुस्सा पैदा करके पूरा का पूरा वह जो वातावरण था वो हिंसात्मक कर दिया। कैसा कर दिया? हिंसात्मक। अब जहां हिंसा है वहां पर सुख होगा क्या? सुख कहां होगा? जहां पर अहिंसा होगी। तो अहिंसा कहां होगी? जहां पर क्रोध नहीं होगा। हिंसा कहां होगी? जहां पर क्रोध होगा वहां पर हिंसा होगी। तो हम ये भी सीखें कि ये क्रोध एक कसाय है, और इस कसाय को करने वाला कसाई कहलाता है। कसाई किसको बोलेंगे? जो कसाय करे उसका नाम कसाई होता है। समझ आ रहा है? कसाई तो एक भाव हो गया, उस भाव को जो करेगा वह जीव आत्मा, उस भाव को करने वाला, वो उसका स्वामी कहलाएगा। जैसे कि परीक्षा जो दे उसको परीक्षार्थी कहते हैं। समझ आ रहा है? धन जिसके पास में हो उसे धनी कहते हैं, ज्ञान जिसके पास में हो उसे ज्ञानी कहते हैं। ऐसे ही कसाय जिसके पास में हो उसे कसाई कहेंगे। क्या समझ आ रहा है? वैसे हम कसाई किसको बोलते हैं? जो किसी दूसरे को मार रहा हो, काट रहा हो, हम उसको कसाई कहते हैं। लेकिन अगर हम जैन दर्शन के अनुसार सूक्ष्म दृष्टि से देखें, इन कसायों की परिभाषा के अनुसार देखें, तो हम सभी कसाई बन जाते हैं। कब? जब हम भी गुस्सा करते हैं। तो ये तो एक कसाई हुई। कौन सी कसाय? क्रोध कसाय। समझ में आ रहा है? दूसरी कसाय कौन सी होती है? मान कसाय। मान कसाय का मतलब क्या होता है? अपने अंदर ऐसा अहम पैदा कर लेना जिसके पूर्ति नहीं होने पर हमें गुस्सा आ जाए।
अब देखो दूसरा बात क्या होती है, घर में बच्चे एक अहम पैदा कर लेते हैं अपने अंदर। अहम कैसे पैदा किया जाता है? हमने ये विचार किया कि हमें ये साइकिल चाहिए, या हमें ये बाइक चाहिए, या हमें स्कूटी चाहिए, या हमें ये मोबाइल चाहिए, या हमें ये वाली ड्रेस चाहिए, ये रिंग चाहिए। समझ आ रहा? कोई भी चीज जो हमने अपने मन में सोच लिया कि मुझे ये चाहिए, है ना, तो उससे हमने अपने अंदर एक अहम पैदा कर लिया कि मैं जब ये पा लूंगा तभी सुखी होऊंगा। ये क्या कहलाया? ये अहम कहलाया, है ना। अब उस अहम को जब तक हम पा नहीं लेते तब तक हमारे अंदर क्या पैदा हो जाता है? एक मान का भाव पैदा हो जाता है, और उस मान की पूर्ति जब नहीं होती है तो वो क्रोध की तरफ चली जाती है। गुस्सा कब आता है? एक तो गुस्सा अपनी आदतों के कारण से आता है, दूसरा गुस्सा अपने मान कसाई के कारण से पैदा होता है। वो कैसे पैदा होता है? जब हम किसी बात की डिमांड करते हैं घर में, समझ आ रहा है, किसी भी तरीके की लोग अपने माता पिता से जो है बात रखते हैं, और वो माता पिता कहते हैं अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। क्या बोलते हैं? अभी नहीं, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम बच्चे हो। तो तुम फिर क्या कहते हो? कब तक बच्चे रहूंगा, मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। वो मेरा जो दोस्त है वो भी तो उतना ही बड़ा है, तो उसके माता पिता ने तो उसको दिला दिया, तो मुझे क्यों नहीं दिला रहे हो? ऐसे बोलते हो ना। तो फिर क्या होता है? फिर माता पिता तुमको समझाते हैं नहीं, उसमें और तुम में अंतर है। क्या अंतर है? तो इस बहस में तुम अपने अहम को संभाल रहे हो। क्या कर रहे हो? माने हमने जो मान लिया कि मैं अगर इस चीज को प्राप्त कर लूंगा तो ही मुझे अच्छा लगेगा, तो ही मैं उसके साथ उसके बराबर का होऊंगा, ऐसा मान करके आप उस अहम में आ गए, और जब तक आपकी अहम की बात पूर्ति नहीं होती तब तक आपके लिए गुस्सा आने लग जाता है। समझ आ रहा? तो ये क्या हो गई? मान कसाय। मान कसाय के कारण से क्या करते हो? मान कसाय के कारण से व्यक्ति बिल्कुल मानी बन करके, जैसे खंबा होता है ना, खंबा ऐसे बैठ जाता है बिल्कुल। खंबा जानते हो? है? जो सीधा खड़ा रहता है, बीच में पिलर होता है ना, हाँ, तो ऐसे बिल्कुल ठूंठ की तरह, खंबे की तरह बैठ जाएगा, है ना। फिर उसको कोई हिलाए भी, बेटा क्या हो गया, वो हिलेगा नहीं। समझ आ रहा है? कोई उससे पूछे क्या हो गया, कुछ बोल, बोलेगा नहीं। तो बोल क्यों नहीं रहा है? ये मान कसाय है। समझ आ रहा है? उसको ये लग रहा है कि जैसे ही मैंने इनसे बोल दिया तो मैं ढीला पड़ जाऊंगा। समझ आ रहा है? और जब तक नहीं बोलूंगा तब तक जो है ये मुझको मनाते रहेंगे। तो उस मान कसाय के कारण से वो उनसे सहजता में नहीं बोलता। बहुत देर तक उसको मनाना पड़ता है, बहुत देर तक उसको हिलाना पड़ता है, बहुत देर तक उसको खिलाना पड़ता है, बहुत देर तक उसको समझाना पड़ता है, तब जाकर के आधा घंटा लग जाएगा, पौन घंटा लग जाएगा, तब जाकर के वो थोड़ा सा कुछ करेगा। हाँ हाँ आपने ऐसा कहा था, वैसा नहीं किया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने ऐसा करी, तब बोलेगा वो आधे घंटे बाद। ये कौन सी कसाय है? हाँ, आपने सुन तो सब रखा है, पता नहीं है कुछ भी आपको। समझ आ रहा है ना? तो ऐसे ये मान कसाय चलती है। तो जब भी हम ऐसे गुस्से में फुनक के बैठ जाएं, समझ आ रहा है ना? हाँ, और फिर हमें कोई भी कहे, कितनी बार माता पिता कहते हैं बेटा भोजन कर लो, भोजन कर लो, है ना, ये चीजें खा लो, पी लो, और हम गुस्से में जब उन चीजों को नहीं सुनते हैं तो ये क्या होता है? ये मान कसाय के कारण से हम अपने माता पिता की बात नहीं सुनते हैं। सुन रहे हो? तो ये मान कसाय से भी सुख मिल रहा है क्या? हमें सुखी होना है कि दुखी होना है? अगर सुखी होना है तो हमें सुख के काम करना है। कसाय हमारे लिए दुख पैदा करती है, तो कसाय हमें नहीं करने पर ही सुख मिलेगा, और कसाय करेंगे तो दुख मिलेगा। तो मान कसाई बच्चे बहुत होते हैं। समझ आ रहा है? बच्चों में 4 कसायों में सबसे ज्यादा पाई जाती है मान कसाय। और ये मान कसाय ऐसी कसाय है जो हर बच्चे को कहीं ना कहीं छू जाती है।
जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, है ना, कोई भी कुछ भी चीजें लेकर के आता है, आपको तुरंत क्या लगता है, मैं भी लेकर के आऊं। समझ आ रहा है? कोई किसी भी तरीके की अपने घर की कोई बात बताता है तो आपको क्या लगता है, हमारे घर में भी ऐसा ही हो। समझ आ रहा है? ये सब क्या होता है, मान, जिसमें मैं अपने लिए भी दूसरे की तरह तुलना करके उस जैसा बनने की कोशिश करता हूं। तो ये सब क्या हो जाता है, ये मान कसा हो जाती है। किसी ने कोई अच्छी, मान लो अच्छे पेन ही लेकर के आया, कोई अच्छा पेन बॉक्स ले आया, कोई अच्छा कोई थैला भी ले आया, बुक ले आया, उसको देख करके मुझे भी ऐसी चाहिए, मुझे भी ऐसी चाहिए, ऐसा करके जो हम गुस्सा करते हैं, और जब तक वो चीज हमें माता पिता ला के नहीं देते हैं तब तक हम क्या कर रहे होते हैं, मान कसाय। समझ आ रहा है? मान कसाय के कारण से ही कई बार बच्चे गंदा भोजन करना सीख जाते हैं। गंदा भोजन से मतलब, जैसे किसी ने देखा ये पिज्जा खा रहा है, ये मोमोज खा रही है ना, तो वो मान कसाय के कारण से भी क्या करती है, दूसरी जो बच्ची होती है, बेटा होता है, वो ये देख लेता है कि ये खा रहा है तो मुझे भी खाना चाहिए। समझ आ रहा है? वो ये नहीं सोचता है कि ये गलत कर रहा है या सही कर रहा है, उसे ये लगता है कि ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ये खाएगा तो मैं भी खाऊंगा। और अगर किसी बच्चे ने कह दिया तुम मोमोज नहीं खाते, तुम पिज्जा नहीं खाते, तो वो क्या सोचेगा, जैसे कि मेरी इंसल्ट कर रहा हो, है? कि जैसे कोई ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, तो जैसे कि मेरी इंसल्ट कर रहा है। समझ आ रहा है? तो जिन बच्चों में नॉलेज नहीं होती या जिनका कॉन्फिडेंस कम होता है, तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा मान कसाय में, जब उनकी कमी आ गई, ये उनकी क्या हो गई, इनकी मान कसाय पे चोट लग गई, तो जैसे ही उनकी मान कसाय पे चोट लगती है तो वो कहते हैं हाँ हाँ हम भी खाते हैं, तो वो भी खाना शुरू कर देते हैं। समझ आ रहा है? तो दूसरे बच्चे आपको इस तरीके से बिगाड़ देते हैं, आपके मान कसाय पर चोट करके आपको बिगाड़ देते हैं, ये आपको पता नहीं होता, ये सब काम हो जाता है। सुन रहे हो? और इधर पाठशाला में पढ़ते रहते हो, कसाय कितनी होती हैं, 4 होती है, क्रोध कसाय, मान कसाय, माया कसाय, लोभ कसाय। रट ली और सुना दी, पेपर दे दिए, पास हो गए। कर क्या रहे हो समझो तो कुछ। तो ये मान कसाय हमारे साथ चलती रहती है, और इसी मान कसाय के कारण से फिर हम घर पर पहुंचेंगे, गुस्सा करेंगे, मुझे भी इतना पैसा चाहिए, मुझे भी यही चीजें खानी है, मुझे भी यही चीजें खरीदनी है। इस तरीके की जो हमारे अंदर टेंडेंसी आ जाती है, किस कसाय के कारण से, मान कसाय के कारण से। समझ आ रहा है? जबकि जो समझदार बच्चा हो उसे क्या चाहिए, उसे ये देखना कि ये चीजें गंदी हैं या अच्छी हैं, इन चीजों के कुछ फायदे हैं या कुछ नुकसान हैं। अगर बच्चे में इतनी समझ आ जाए तो वह उस बच्चे को भी संभाल सकता है, सुधार सकता है, जो गलत काम कर रहा है या गलत रास्ते पर चल रहा है। समझ आ रहा है? उससे आप कह सकते हो ये मोमोज कोई बहुत अच्छी चीज है क्या खाने वाली, क्या पहले के लोग मोमोज नहीं खाते थे तो क्या कुछ खाते नहीं थे क्या, और ये इसका ना तो कोई फ्लेवर अच्छा, ना इसका कोई टेस्ट अच्छा, ना देखने में अच्छी लगती है, इसको देखने से घिन आती है, इसकी जैसी चीजें तुम खाते हो, मैं ऐसी चीजें नहीं खाता, मैं तो अच्छी चीजें खाता हूं जो देखने में सुंदर लगती हो, टेस्ट अच्छा हो, फ्लेवर अच्छा आता हो जिसका, हम तो वो चीज खाते हैं। ऐसा अगर बच्चा उससे तुरंत बोल देगा तो क्या होगा, तो उस सामने वाले के अंदर जो आपको परेशान करना चाह रहा है या आपको भी बिगाड़ना चाह रहा है, उसको भी एक सीख मिल जाएगी। समझ आ रहा है? और ये तब होगा जब आपके अंदर समझदारी हो, और समझदार तभी होगा जब आप में मान कसाय नहीं हो, क्रोध कसाय नहीं हो। अगर आप किसी दूसरे की बातों में आकर के तुरंत अपने आप को हर्ट कर लेते हैं और उसके कारण से आप वैसा ही करने लग जाते हैं जैसा वो कर रहा है, तो ये आप अपनी समझदारी नहीं कर रहे हैं, और इसी कारण से आपको दुख पैदा हुआ। फिर वो दुख आपके साथ स्कूल से लेकर के घर तक आया, और घर में भी फिर आपने उस दुख को पैदा कर दिया। तब तक पैदा कर दिया 2 दिन तक, 4 दिन तक, जब तक कि मम्मी आपकी बात मान ना ले। और मान लो मम्मी कहीं नियम ले आई महाराज से कि मैं ना घर में मोमोज लाऊंगी ना खिलाऊंगी बच्चों को, फिर क्या करोगे? समझ आ रहा है? अब कैसी स्थिति बनेगी, तुम्हें खाना है और मम्मी को खिलाना नहीं है और बनाना नहीं है, हा? तो तुम अपने को भी परेशान कर रहे हो और मम्मी को भी परेशान कर रहे हो। जो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं
उन्हें हम अगर अपने अंदर खुद अपनी समझदारी से दूर कर लें, बचा लें, तो उससे हमारा भी हित होता है और घर में भी किसी भी तरीके का क्लेश नहीं होता है। तो हमें यह समझना है कि हम जिस चीज पर रूठते हैं वो चीज हमारे लिए वास्तव में उपयोगी है या केवल हम अपनी मान कसाई के कारण से ऐसा कर रहे हैं। उसके पास में इस कंपनी का मोबाइल है तो हमारे पास भी इसी कंपनी का मोबाइल होना चाहिए। समझ आ रहा है? ये क्या है? कौन सी कसाई है? मान कसाई। समझ लेना है मान कसाई क्या है। समझ आ रहा है? हमें जरूरत नहीं है उस मोबाइल की, लेकिन उसको देख करके हमारे मन में ये फीलिंग आती है हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। ये कसाय जो हमारे अंदर पैदा होती है, अगर हम उसी समय पर समझ लें कि नहीं हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम इससे चल रहा है, उसके लिए बेवजह जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहा है वो अपना मान कसाय बढ़ा रहा है। वो क्या कर रहा है? जो अपना जितना स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है वो अपना क्या कर रहा है? मान कसाय बढ़ा रहा है। हमें अपनी मान कसाय बढ़ानी नहीं है। हमें जितनी जरूरत की चीजें हमें मिलती हैं हम उतने में खुश रहते हैं, और जो भी हमें माता पिता योग्य समझ करके जब हमें समझेंगे हाँ इसके लिए ये नीड है, तो वो हमारी फुलफिल कर देंगे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा जो बच्चे समझ के चलेंगे वो बच्चे घर में अच्छे बनेंगे, और घर में अच्छे होकर के बड़े बनेंगे तो वे अपने माता पिता के लिए भी सुख देंगे, माता पिता की बात मानेंगे, तो घर में परिवार में सब जगह अच्छे बच्चे कहलाएंगे। कैसे बच्चे कहलाएंगे? तब बच्चे तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन अच्छे बच्चे बहुत कम मिलते हैं। समझ आ रहा है? बच्चों के साथ हमेशा एक ये टाइटल लगता था, बच्चे मन के सच्चे, है ना? मन के सच्चे कब कहलाते हैं? जब वो वास्तव में सच्चाई को जान रहे हो। सभी लोगों के लिए वो अच्छे तभी लगते हैं जब बच्चों में क्रोध और मान ये दो कसाएं नहीं होती हैं। समझ में आ रहा है? ये कसाएं अपनी जब जब अपने अंदर आए तब तब अपने को क्या करना है? ये समझ लेना है ये कसाय हमें दुख दे रही है, हमें दुखी नहीं होना है, यानी हमें कसाय नहीं करना है। तो क्या करना है? खुश होना है। तो जब कसाय पैदा होगी तो क्या करना होगा? आपको गुस्सा आएगा, आप रूठ जाओगे, तो हमें रूठना नहीं है। सबसे पहला हमें एक नियम क्या बना लेना है खुश रहने के लिए? हमें रूठना नहीं है। बस अगर बच्चे ने ये अपने मन में धारण कर लिया कि हमें रूठना नहीं है, तो समझ लो वो बच्चा हमेशा खिलता रहेगा। उसको कभी भी क्रोध कसाय परेशान नहीं करेगी, उसको मान कसाय परेशान नहीं करेगी। रूठना तो जानते हो ना आप? समझ में आ रहा है? और सबसे ज्यादा बच्चे ही रूठते हैं, और सबसे ज्यादा बच्चों को मनाने में माता पिता की एनर्जी लगती है ना? तो बच्चे अगर रूठना बंद कर दें, बस हमें क्या करना है? रूठना नहीं। कुछ मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, हमारी बात मन जाए तो ठीक, ना मन जाए तो ठीक, हमें क्या करना है? रूठना नहीं है। ऐसा अगर कोई बच्चा मिल जाए, समझ आ रहा है, जो रूठे नहीं कभी, है? तो उसको अगर हमें भी अगर कभी देखने को मिल जाए तो हम भी उसको दुनिया में इसी कैमरे के सामने दिखाएं, है ना? ये बच्चा इतना अच्छा है, हमेशा खिलता रहता है, खेलता रहता है, कभी भी रूठता नहीं है। क्यों? रूठता है कि नहीं रूठता? थोड़ा तो रूठता होगा घर पे कम करना है। कभी भी इतना नहीं रूठना है कि उसके कारण से हम माता पिता को या घर के सदस्यों को परेशान करें, है ना? अगर हम अपने ही घर के लोगों को अच्छा अपने प्रति बना करके रखेंगे, वो हमसे प्रेम करेंगे, तो हमें हर चीज देंगे। रूठने से कभी कोई चीजें नहीं मिलती हैं। चीजें किससे मिलती हैं? जब हमारा अच्छा स्वभाव होगा। तो हमें अपना स्वभाव अच्छा बनाना है, और रूठना एक र्यूड नेचर कहलाता है। रूठना अच्छा स्वभाव नहीं होता है। हमें अपने स्वभाव को अच्छा बनाने के लिए हमेशा बस एक ही बात याद रखना, बच्चे के लिए सिर्फ एक ही भाव याद रखना है, उसको एक ही संकल्प दिलाना चाहिए, एक ही शिक्षा देना चाहिए माता पिताओं को कि बस बच्चा अपने आप को इतना कंट्रोल कर ले कि वो रूठे ना। इसी में दोनों कसाएं उसकी जीत जाएंगी, दोनों कसायों को वो जीत लेगा, क्योंकि क्रोध में भी रूठता है और मान में भी रूठता है। और जो रूठने की आदत में डाल लेता है वो रूठते रूठते ढीठ हो जाता है। क्या हो जाता है? ढीठ। जानते हो? उसकी आदत वैसे ही पड़ जाती है, फिर वो बार बार वैसे ही करता है। फिर वो ये समझता है कि मैं जब तक रूठूंगा नहीं, जब तक एक दिन भोजन नहीं करूंगा,
तब तक कोई घर में मेरी बात सुनने वाला है नहीं। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।